on during Republic Day parade, performing daredevil stunts in their white uniform, and I'm sure your hearts have been filled with pride and awe for them. Hello and welcome to Y Factor. I'm Shreya Upadhyay, and if you still have not guessed it, today on Y Factor we are meeting with a group of very special daredevils because we are meeting the Border Security Forces JABAZ team. Today we'll talk to them about why they do what they do, what are their fears, how do they overcome their fears, and what's the most exciting part of their job. Well, come January and it is the season of patriotism. It is the month of our Republic Day, and who better than the JABAZ team, the daredevils of the BSF, to talk to when it comes to India's brave hearts, India showing courage and all the daredevil stunts that they do. Let's talk to them about what challenges they face and how they overcome it and what their journey ahead is. आपका क्या नाम है? जी मैं कांस्टेबल सुधाकर यादव। सुधाकर जी, आप कितने साल से ये कर रहे हैं? मैं कंटिन्यू 11 साल से इस टीम में हूँ। 11 साल से। तो शुरू में जो आपकी कुछ हेजिटेशन रही होगी बाइक चलाने में, उस पर स्टंट करने में, कि उसके बारे में कुछ बताइए, जो डर था आपके मन में। जी मैम, स्टार्टिंग में तो केवल हम बाइक को केवल राइड कर पाते थे, बाकी अगर स्टंट की बात करें तो हम आके यहीं पे सीखा है। और स्टार्टिंग में हमें कुछ भी नहीं आता, इवन सीट पे खड़ा होना भी नहीं आता था। तो आने के बाद में यहाँ पे सारी मतलब सब कुछ हमने सीखा है यहाँ पे। और 16 दिसंबर को, अभी 16 दिसंबर 2022 को इस सीढ़ी पे हमने 12 फीट 10 इंच की सीढ़ी पे टीम कैप्टन सर के साथ में कंटिन्यू 2 घंटा 21 मिनट चला के हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सुपर, कंग्रेचुलेशंस उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए और बाकी जो अचीवमेंट्स आप लोग अचीव कर चुके हैं। बट जैसे इन्होंने, सुधाकर जी ने बताया कि एक इनिशियल हेजिटेशन होती है, उसको ओवरकम करते हैं। आपके भी मन में बहुत डर रहा होगा। बाइक तो चलिए एक चला लेते हैं, बट बाइक पे स्टंट करना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। वो आपने कैसे ओवरकम किया और क्या चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए? मैडम, इसमें दिक्कत तो बहुत ज़्यादा आई, लेकिन हमारे से पहले जो टीम में थे उन्होंने सिखाया हमारे को अच्छी तरीके से। कई बंदों को तो चोट भी लगी है, कई जवान के चोट साट लगने की वजह से काफ़ी मतलब दिक्कत आई, लेकिन फिर भी हमने उसको स्ट्रगल करके अपना सीखा और बढ़िया हमने। चोट लगती है तो क्या चीज़ आपको वापस उठाती है? क्या है वो जोश जो आपको वापस उठाकर बोलता है कि नहीं फिर से ट्राई करूंगा? ये तो मैडम जोश तो अंदर से होता है, क्योंकि जोश एक तो हम भी ये सब में भर्ती हो गए तो उससे अलग ही एक और
सिविल में बीएसएफ के प्रति इतनी इज्जत है, उसको देख के जोश और भी हो जाता है और पब्लिक इतना हमारे को वो करती है लाइक, तो इसलिए जोश इतना होता है। अन्य जवान फिट इंडिया के निर्देश हॉरिजॉन्टल बार एक्सरसाइज। बिल्कुल, एक पब्लिक में जो प्राइड वाली फीलिंग आती है जब वो आप सबको देखते हैं रिपब्लिक डे परेड पे, वो तो खैर अलग ही एक जज्बा होता है। एंड द काइंड ऑफ डेयरडेविल स्टंट्स दे परफॉर्म ऑन राजपथ एवरी रिपब्लिक डे, एक वो भी देखने वाली बात होती है जब ये लोग सब निकलते हैं रोड पे while they are together performing. You know, we are talking about challenges कि आप कैसे, चाहे चोट लगती है, चाहे बाकी जो स्टंट्स में रिस्क होते हैं, डेंजर होता है, वो आपने फील किए होंगे आई एम श्योर, बट उनको ओवरकम कैसे किया इतने सालों में? मेरा मैडम वैसे टीम में ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ज़्यादा साल 2-3 साल आया हूँ, लेकिन हमारा जो गुरु है जैसे अवधेश साहब है, टीम का और भी बहुत मेंबर्स है, उनका सिखलाई और हमारे अंदर का जो जज्बा है, एटलीस्ट हम लोग बीएसएफ में हैं तो हमारा फैमिली से है, तो फैमिली से जो इनकरेज मिलता है, हमारा टीम से जो इनकरेज मिलता है, उसके वजह से हमारे अंदर से इतना पावर आता है और हम लोग कर पाते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ मैडम। अच्छा, फैमिली को आपने मेंशन किया, फैमिली ने कभी एक वो हेजिटेशन दिखाई कि तुम स्टंट कर रहे हो, डेंजर है, रिस्क इन्वॉल्व है, वो कभी आया फैमिली की तरफ से? हाँ मैडम, फैमिली तो डरता ही है, मम्मी पापा है तो लोग डरता है कि कभी कभी सोचता है कि एटलीस्ट लड़का है तो आता है थोड़ा बहुत, लेकिन उनके अंदर भी वही जज्बा होता है कि हमारा लड़का फौज में है, तो उनको भी ऐसे प्राउड फील होता है कि हमारा लड़का। तो I think you know that's the beauty of it. It's not just a Fauji who is serving the country, but the families and the supporters of that person who lets them be on the job. आपकी फैमिली से कभी कोई हेजिटेशन, और अगर आई तो आपने उनको क्या बोला? बहुत होता है, वो मना करते हैं, पर ये टीम में आने के बाद जो जज्बा, जोश हमारी टीम वाले हैं, हमारी टीम कैप्टन साहब अवधेश साहब है, उनके जो उनका जोश बढ़ाने, गाइडेंस है, जोश बढ़ाने का वो है, उनके चलते हम सब कर पाते हैं। अच्छा, आप टीम एज अ टीम कितना ज़रूरी है आप लोगों का एक साथ सब कुछ सीखना और बॉन्ड करना, नॉट जस्ट ऑन योर बाइक्स बट ऑफ योर बाइक्स, जब आप लोग मिलते हैं वो बॉन्डिंग कैसे हेल्प करती है आपको जब आप स्टंट्स परफॉर्म करते हैं राजपथ पर? इसके जो बेसिक में हमारे जो इंस्ट्रक्टर और हमारे साहब वगैरह जो बताते हैं उनके हिसाब से यहाँ पे प्रैक्टिस चलती रहती है, उसके हिसाब से सीखते रहते हैं, उसी से जोश बढ़ा रहता है और करने की मतलब आगे के नाम के लिए करना ही पड़ता है। कभी डर नहीं लगा आपको? डर तो रहता ही है, सभी काम में डर है में, और बाकी करते हैं, सिखाया जाता है तो अपना डर निकल जाता है, सभी डर निकल जाता है। आई थिंक that's the beauty of it, that you know a person is not fearless who they don't have fear, they have fear but they overcome it. आपको शुरू में डर था, आप कितने सालों से कर रहे हैं ये? नमस्कार, जय हिंद। मैं ये अभी लगातार 9 साल रनिंग है, तो इसमें 9 साल में जो आपका पहला साल था और अब जो 9वें साल में, क्या डिफरेंस देखते हैं अपने आप में? डिफरेंस इतना है, पहले साल जो आता हूँ हमारा जैसे कोच साहब है अपना इंस्पेक्टर अवधेश कुमार साहब, उसके बाद कई अपना सीनियर उस्ताद है, तो वो लोग जैसे पहले बेसिक सिखाता है, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस अपना बढ़ते जाता है और उसी हिसाब से हम डर कर निकल के अपना जो परफॉर्मेंस है आगे बढ़ाता हूँ। Okay, so through experience, through hard work, through perseverance, that fear is overcome. सर, आप कितने टाइम से कर रहे हैं? 18 साल से। 18 साल से, तो आप तो मतलब एक बेस्ट पर्सन है हमें बताने के लिए कि क्या डिफरेंस रहता है जब आप पहले साल में शुरू करते हैं और अब जब आपको 18 साल हो गए हैं, क्या डिफरेंस अपने आप में देखते हैं आप? पहले तो डिसिप्लिन तो इसके ऊपर अपनी टीम का है कि वो टीम का आपस में कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा होगा तो आगे परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो पहले उनका फिजिकल वर्क को करवाया जाता है, वार्म अप कराया जाता है, उसके बाद ही उनको ग्राउंड में उतारा जाता है, और ग्राउंड में उतरने के बाद पहले सिंगल प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसके बाद में फिर जैसे जैसे इम्प्रूव होता है तो उनको आगे इवेंट ग्राउंड में उतारे जाते हैं।
तो आप क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत है जो अभी सिर्फ 2-3 साल हुए हैं या कुछ कम साल हुए हैं, उनको आप क्या बोलते हैं एज एन एक्सपीरियंस राइडर? उनको तो मुरालत करते हैं उनका और शाबाशी देते हैं, थोड़ा काम करते हैं, अगर अच्छा हो जाता तो शाबाशी देते हैं और नहीं तो फिर उनको पुलिसमेंट भी देते हैं कि आप और अच्छा करने के लिए उनको ग्राउंड में रगड़ा भी देते हैं। ग्राउंड में रगड़ा भी देते हैं। आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि ग्राउंड में पनिशमेंट देना, दैट इज ऑल्सो समथिंग फ्रॉम विच यू लर्न। बट जैसे सर ने बोला रगड़ा देते हैं, रगड़ा कितना इम्पैक्टफुल होता है सीखने में? जी मैम, जब हम गलती करते हैं तो ये तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हमें पनिशमेंट नहीं देंगे तो हम बार बार वो गलतियां दोहराएंगे। इसलिए जो फौज के नियम है, कानून है, तो उसके लिए डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है और इससे हमें फ़ायदा ही होता है। जी, डिसिप्लिन की बात आपने की, फौज में तो डिसिप्लिन मांगते हैं, बट आप बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में भी उस डिसिप्लिन को देखते हैं, वो आपको कैसे हेल्प करता है? जी मैम, जैसे हम सिविल में जाते हैं तो हम एक अलग ही हमारा जो चलने फिरने का अलग ही तरीका होता है, तो वो हमें बातचीत करने में भी काफ़ी और किसी के साथ रहने में भी काफ़ी वो मदद करता है, जो हम फौज से सीख के जाते हैं ये डिसिप्लिन। और मैं सभी से यही गुजारिश करूँगा कि जैसे हम फौज में सीनियरों का रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी एज ए सिविलियन जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करें और अच्छे से जो है देश सेवा में अपना योगदान दें। I think this is the kind of josh that we are talking about. देश सेवा, serving your nation comes foremost. आपके लिए जैसे उन्होंने बोला देश सेवा एक बहुत बड़ा फैक्टर है when it comes to the thing you do. But एक another factor, another very important factor in what you do is your connection with your machine. आप कैसे देखते हैं, कैसे आपने शुरू किया बाइक के साथ, कैसे कंफर्टेबल हुए, इतना कंफर्टेबल हुए कि अब उस पर स्टंट्स भी करते हैं? जी मैम, इसका ये है मैम, बाइक को अपना मतलब बॉडी का एक पार्ट्स बनाया जाता है बाइक को, जिससे कि हम हमारे दिल की धड़कन और बाइक की धड़कन एक हो जाती है, उसी से हम वो करते हैं जिससे कि वो हमारा साथ दे। तो स्टंट्स करने में जैसा मैं सबसे पूछ रही हूँ, कभी डर लगा? और आई एम श्योर डर लगा होगा, आई थिंक एज ह्यूमन बीइंग्स हम सबको डर लगता है, बट वो ओवरकम कैसे किया आपने? बस वही डर के आगे जीत है, वही वाला है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवाज जाके सिर पर निशान। वही है, अभ्यास करेंगे तो उसी डर निकल जाएगा। बिल्कुल, डर के आगे जीत है। आई थिंक दैट इज द मूल मंत्रा ऑफ दिस जांबाज टीम, जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट से आई है, डिफरेंट स्टेट्स से आई है। यहाँ पे एक ऑलमोस्ट मिनी इंडिया बन गया है इस टीम के अंदर। आप कहाँ से हैं सर, किस पार्ट ऑफ द कंट्री से? मैं मैम एमपी मुरैना से हूँ। एमपी मुरैना से। एमपी मुरैना से लेकर दिल्ली में जहाँ पे आप राजपथ पे परफॉर्म करते हैं, वो सफ़र आपका कैसा रहा है अभी तक? वो सफ़र में बहुत अच्छा रहा और सिखलाई मिली, उससे सीखा, बहुत कुछ सीखा और स्टंट भी किए। अच्छा, स्टंट्स में बहुत सारे टाइप ऑफ स्टंट्स करते हैं आप लोग। आप लोगों का फेवरेट कौन सा है? फेवरेट तो सारे ही हैं मैम, सारे जो करते हैं वो सारे फेवरेट हैं। और किस में सबसे ज़्यादा डर लगता है? डर तो सभी में ही है। आई थिंक दैट्स एक अच्छी बात है कि डर सब में है, बट आप इंजॉय भी सारे स्टंट्स करते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्पावरिंग योर सेल्फ विद स्किल सो मच दैट यू फाइंड ब्यूटी इन इवन योर फियर एंड यू ओवरकम इट। सर, आप कहाँ से हैं? यूपी, प्रतापगढ़। यूपी से। सो यूपी, एमपी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पे जैसे मैंने बोला एक मिनी इंडिया बन गया है। आप लोग इस पे तो आप करते ही हैं बॉन्ड, बट एक इसके अलावा जो आपकी बॉन्डिंग है, एक दूसरे से सीखना है, हर स्टेट से कोई ना कोई आया है यहाँ पे, वो कैसे आपको हेल्प करता है? जी, जिसको जिसका जितना नॉलेज है उसी हिसाब से वो सिखलाई देते हैं। जिसको जिस तरह से एक्सपीरियंस है, जिस इवेंट का जिसको जिस एक्सपीरियंस है, उसी तरह से एक दूसरे को हम मोटिवेट करते हैं। आप कितने सालों से कर रहे हैं? 4-5 साल हो गए हैं।
4-5 साल। आप अपने में कोई चेंज देखते हैं? कैसे आप थे ये शुरू करने से पहले और अब कितना चेंज आया आप में? बिल्कुल मैडम, चेंज आया। जब हम टीम में आए थे तो तब हमें स्टंट के बारे में एक हिसाब से कुछ भी नहीं पता था, लेकिन टीम में जो पुराने थे उनकी सिखलाई की वजह से आज हम काफ़ी हद तक टीम पे स्टंट करते हैं। You know, this team also has added feather after feather to its cap, and they've broken world records, they've made world records, they've had all these achievements all these years, and every time you see them on Rajpath, I'm sure your heart fills with pride with the kind of daredevil stunts that they do. आप कितने सालों से कर रहे हैं? 2 साल से मैडम। 2 साल से। सो यू रिलेटिवली न्यू यहाँ पे, बाकी जितने 18 साल और 4-5 साल से कर रहे हैं, बट 2 साल में भी आपने अपने अंदर काफ़ी चेंज देखा होगा। क्या है वो चेंजेस? शुरू में जब हम लोग आए थे तो इसके बारे में इतना पता भी नहीं था, स्टंट के बारे में ऐसे करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जब टीम में उस्ताद लोगों को सिखाना शुरू किया, इस पर मतलब पोजीशन में खड़ा होने से बैलेंस बनेगा, ऐसा भी स्पीड सेट करना पड़ता है, तो काफ़ी कुछ इसमें सीखने वाली बात होती है। तो धीरे धीरे सीखा जाता है, तो हमें काफ़ी अभी 2 साल होने से भी काफ़ी कुछ सीख लिया है, सीनिए। तो इसमें क्या है, आपको जितना अभ्यास करोगे उतना एक्सपीरियंस होगा, अभ्यास के ऊपर ही सब कुछ है, तो इसमें उस्ताद लोगों की काफ़ी हेल्प मिलता है सीखने। आई थिंक ट्रस्ट फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना, क्योंकि आपके उस्ताद आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, बाकी जो आप अपने टीम मेंबर्स के साथ जो भी कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ इट इज ट्रस्ट फैक्टर। ट्रस्ट तो होना चाहिए, नहीं तब कर नहीं पाओगे। इवन अपने उस्ताद के ऊपर, खुद के ऊपर भी होना चाहिए, दोनों तब। आई थिंक वो जो खुद के ऊपर है वो एक शुरू में तो होता है, बट जैसा जैसे आप करते जाते हैं स्टंट्स, वैसे वैसे और बढ़ता जाता है। क्या आपने भी अपने अंदर चेंजेस देखे? आप कितने साल से कर रहे हैं? 10 साल से कर रहा हूँ मैडम। 10 साल से। तो आप जैसे ये 2 साल से कर रहे हैं, आपके सामने तो चलिए ये बिगिनर्स ही हैं, क्या बोलते हैं आप इनको, कैसे समझाते हैं? तो नए नए आए तो ये लोग बाइक चलाना जानता था खाली, अभी आने के बाद अलग अलग स्टंट करना, हम लोग जो पुराना जैसे नए नए इनको सिखाया अलग अलग स्टंट, अभी धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया, आपसे बढ़िया करने लगे हम लोग भी, एक्सपीरियंस हो गया। सो आपको एक वो मिल गई कि इम्प्रूवमेंट हो रही है आपकी और आप अच्छा कर रहे हैं, बट यू नो कोई ऐसे यंगस्टर्स जो आपको देख रहे हैं जो आपकी तरह ही डेयरडेविल स्टंट करना चाहते हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे आफ्टर योर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस? तो बिना हेलमेट का ही कर रहा है तो खतरनाक हो सकता है, जो प्रॉपर जो ग्राउंड में हो तो अलग बात, सेफ रहेंगे। तो सबसे बढ़िया है तो अपना सेफ्टी के साथ ही करें जो भी करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस दैट first of all, don't copy these daredevil bikers because they have years of practice and years of skill. And second, if you are doing anything, then use all the safety gears, whether it's helmet or other safety measures that are put in place. This whole team serves as a huge inspiration for not just youngsters but the entire country. When they come out on Rajpath, they're doing their daredevil stunts, they're breaking world records. They are serving as a huge inspiration for every citizen of this country. आपको जो आज देख रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? यंगस्टर्स who want to be like you, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सारे यंगस्टर को यही बोलूँगा कि जब भी वो राइडिंग करे तो सबसे पहले सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, हेलमेट ज़रूर पहने। और ये सब जो इवेंट हम लोग कर रहे हैं ये रिस्क वाली, तो हम लोगों ने काफ़ी सीखा, बहुत दिनों से देखा सीखा, गिरे उठे फिर किए, और हम यही बोलते हैं कि सड़क और गलियों में ये इवेंट ना करें वो लोग के। जी, एक यू नो वेरी इम्पोर्टेंट कि ये लोग गिरे उठे उसके बाद ये जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है देशवासियों के लिए, जो लड़के आपकी तरह यहाँ BSF में ज्वाइन करके डेयरडेविल स्टंट करना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे?
उनके लिए मैसेज ये है कि अपने पहले तो स्टार्टिंग में तो आने से पहले ना ड्यूटी वगैरह होती है, उसके बाद में अगर इधर आए हैं तो कोई सीखने वाली बात है, जैसे कोई हमने सिखाया है, हमको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं तो यहाँ पे आके सीख सकते हैं, कोई वो नहीं, मोस्ट वेलकम उनका। Okay, so come here, be part of the BSF, be part of the Jambaz team of the BSF and perform those stunts. एक last message, Republic Day is also coming up and youngsters are watching you. उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि अपने देश के प्रति सम्मान और प्यार होना चाहिए सभी को। Alright, so that is the crux of the matter, serving your nation with all your hard work and your perspiration, and if you have fears, overcome them through hard work and skill. This is it in Y Factor this time, but next time we will come up with another interesting episode. Till then, bye-bye. हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साथियों, हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है।